सारे एस्पिरेंट है, यहाँ ना कोई राजनीतिक दल है, कोई नहीं, अपने हक अधिकार के लिए लड़ने के लिए आए हैं। जब हम लोग पढ़े लिखे लड़के लोग अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ेंगे तो कल का हम ऑफिस में जाएंगे तो हम किसके अधिकार के लिए लड़ेंगे? और जब इस तरह का सिस्टम है, सोचिए अगर करप्ट लोगों सिस्टम में चले जाएंगे कल को, तो झारखंड का क्या स्थिति होगा? ये हमारा ही फ्यूचर आने वाला जनरेशन को बर्बाद ना करेगा, उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग। अपने लिए सिर्फ नहीं लड़ रहे, कल के फ्यूचर के लिए लड़ रहे हैं। और हेमंत सरकार से तो हम लोग आग्रह करने आए हैं, इतने बड़े लेवल पे धांधली हुआ है, सारा सबूत है, सबूत देने का हम ही लोग को सबूत दो। तो आपकी पुलिस प्रशासन क्या कर रही थी? आपका आपकी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? आपकी इंटेलिजेंस तो होनी चाहिए कि पेपर लीक हुआ, ये चीज हम लोग ही करें। पेपर हम लोग तैयारी कर रहे हैं, 10 साल से वेट हम लोग करें, वैकेंसी निकालने यहाँ के धरना दें, पेपर करवाने के लिए हम ही लोग धरना दें। फिर बताइए जब पेपर भी हो जाता है, पेपर भी लीक हो जाता है, उसके लिए एविडेंस हम ही लोग कलेक्ट करें, लड़का हम ही लोग लाए, सब चीज हम ही लोग करें। तो संस्था क्यों बनाया गया है? पुलिस प्रशासन क्यों है? इतना जो मैनेजमेंट है क्यों है? बता दीजिए, सारा मैनेजमेंट दे दीजिए बच्चा लोग को, बच्चा लोग ही करेगा ना। अगर ये एग्जाम नहीं कंडक्ट कर पाए, हम ही लोग को दो, हम लोग कर लेंगे। तो देखिए मनीष, यहाँ पर जो प्रतिनिधि मंडल अंदर जाएंगे, अगर अध्यक्ष की ओर से इन्हें बुलाया जाता है तो इनका कहना है कि इन्हीं स्टूडेंट के बीच में 5 या 6 अभ्यर्थी जो है वो अंदर जाएंगे और बातचीत करेंगे, तमाम सवाल जो है वो अध्यक्ष के समक्ष रखने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही हूँ जी। एक ट्वीट हम पढ़ रहे हैं और ये ट्वीट जो है ऑफिस ऑफ चीफ मिनिस्टर झारखंड का है। इसमें आया है कई स्तर पर सुरक्षा और निगरानी के साथ जेएसएससी और सीजीएल की परीक्षा हुई है। अभी तक परीक्षा को लेकर सिर्फ अफवाह और आरोप दिखाई दे रहे हैं। किसी भी अभ्यर्थी ने आयोग के प्रमाण के साथ कोई साक्ष्य नहीं दिया है। अभ्यर्थी गड़बड़ियों के साक्ष्य दें और उसकी जांच होगी। इस तरह की बातें जो है वो कही जा रही है। एक ट्वीट है ऑफिस ऑफ चीफ मिनिस्टर झारखंड की तरफ से, झारखंड सीएमओ की तरफ से हम यूं कहें। ये ट्वीट आया अभी 5 घंटे पहले। जी देखिए, सीएमओ की ओर से अगर ट्वीट इस तरीके की जा रही है कि अभी तक अभ्यर्थियों की ओर से एविडेंस जो है वो नहीं दिखाए जा रहे, तो आप देखिए यहाँ पर अभ्यर्थी जो है वो हजारों हजार की संख्या में पहुंचे हैं, एविडेंस के साथ ही पहुंचे हैं। क्योंकि कल आपने देखा होगा कि अध्यक्ष ने कहा कि अभ्यर्थी जो है आरोप लगा रहे हैं लेकिन उनके पास एविडेंस नहीं है, और यही सुनने के बाद अभ्यर्थी जो है आज एविडेंस के साथ जेएसएससी कार्यालय के बाहर खड़े हैं। और इनका कहना है कि एक एक एविडेंस जो है हम लोग अध्यक्ष के सामने रखेंगे ताकि ये परीक्षा रद्द हो जाए। देखिए कल जिस तरीके से अध्यक्ष ने स्पष्ट रूप से यही कहा था कि अगर अभ्यर्थी एविडेंस दिखाते हैं, अगर प्रमाण दिखाते हैं और अगर जांच के बाद ये पता चलता है कि जो एविडेंस इन लोगों ने दिखाया है वो सत्य है तो इस परीक्षा को रद्द किया जाएगा। लेकिन उन्होंने एक बात का जिक्र किया कि अभी हम लोगों ने फेयर तरीके से परीक्षा लिया है, अगर अभ्यर्थी एविडेंस दिखाएंगे तो आने वाले समय में जांच होगी। लेकिन आपने जिस तरीके से अभी एक ट्वीट पढ़ा है सीएमओ की ओर से, जो सोशल मीडिया पर एक ट्वीट किया गया है, तो ऐसे में अभ्यर्थी जो है उनका यही कहना है कि आज हम लोग जेएसएससी कार्यालय एविडेंस दिखाने के लिए ही पहुंचे। और भी हम अभ्यर्थियों से बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल देखिए ये सीधी तस्वीर दिखा रहे कि अलग अलग जगहों से जो अभ्यर्थी है, यानी कि कह सकते हैं यूं कि अलग अलग जिलों से जो अभ्यर्थी है वो आज राजधानी रांची पहुंचे। और कल जिस तरीके से अध्यक्ष ने तमाम सवालों का जवाब दिया उससे कहीं ना कहीं अभ्यर्थी जो है वो संतुष्ट नहीं है। और यही वजह है कि आपकी जहां नजर जा रही होगी मनीष, वहां आप देख पा रहे होंगे कि अभ्यर्थी जो है वो सिर्फ नारा दे रहे हैं और उनका कहना है कि हम लोग आज एविडेंस के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं। चलिए और भी अभ्यर्थियों से बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं कि सरकार और आयोग की ओर से ये कहा जा रहा है कि फेयर तरीके से परीक्षा ली गई, आप लोग एविडेंस अभी तक नहीं दिखाए हैं, तो क्या एविडेंस आज आप लोग लेकर आए? देखिए जो हेल्पलाइन होता है, ठीक है, आयोग का सबका एक होम पेज होता है, वेबसाइट होता है, वेबसाइट पे कंप्लेन तो गया है, ठीक है। फिजिकल की बात की है तो हम लोग सुबह के सुबह आकर के यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। अभी 3 घंटा हो ना गया, हम लोग यहाँ 3 घंटा बैठे हुए हैं। तो निर्देश जारी किए हैं कि हमको कुछ सबूत दीजिए, तो 3 घंटा से इंतजार कर रहे हैं, तो क्यों नहीं बुला रहे हैं? डेलीगेट्स को बुलाना चाहिए था ना। और जो आप बोलती हैं कि लीक नहीं हुआ है, कदाचार मुक्त हुआ है, ठीक है, तो 6:30 बजे जो पेपर है वो फोन करके बताया जा रहा है कि देखिए यही क्वेश्चन है, ऑप्शन रट जाइए और जहाँ ऑप्शन दिखेगा वहीं टिक कर दीजिएगा, बटन दबा दीजिएगा। मतलब किन्हें कोई अभ्यर्थियों को यहाँ पर मदद भी किया गया? मदद एक हजारीबाग में आया एक न्यूज, ठीक है, उसमें मैं नहीं था, मैं पलामू में मेरा एग्जाम था, ठीक है। तो उनका कहना ये है कि कोई अफसर आता है, पुलिस ऑफिसर, आधा घंटा वहाँ पे स्टैंडिंग वे में वो क्वेश्चन का टिक करा रहे हैं, ठीक है। तो आप तो इसको साक्ष्य में नहीं मानिएगा, चलिए ठीक है, मेरे पास मोबाइल भी नहीं था, हमारे पास कोई प्रूफ भी नहीं है, मैं उसको इग्नोर कर देता हूँ, ठीक है। मगर इसको कैसे इग्नोर करूँ कि 6:30 बजे क्वेश्चन का ऑप्शन आ जा रहा है। इतना काबिल आदमी है कि आप 70 के 70 क्वेश्चन आपका टिक कर जाएगा। ये तो 10th और 12th में भी नहीं हुआ है, ग्रेजुएशन पे आ रहा था ये सब, फोन पे
तब उसका वीडियो बनाया गया, वीडियोग्राफी का सबूत हम लोग के पास है, वो वही देने हम लोग आए हुए हैं। दूसरा चीज क्या है, हमारा हिंदी पेपर था, ठीक है, हिंदी में आप नेट जेआरएफ का क्वेश्चन डाल दे रहे हैं। आप सिलेबस क्यों देते हो? आप 3 उपन्यास दिए, 7 कहानी दिए और फिर नाटक दे दिए 3, तो उससे क्वेश्चन पूछो ना, जो ग्रामर दिए उससे पूछो। तो फिर तुम सीधे कह दो कि नेट जेआरएफ का हम क्वेश्चन पटक दिए हैं। 100 में से 50 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस था, ठीक है। आप लोग भी परीक्षा दिए हैं, आप लोगों को भी ऐसा लग रहा है कि फेयर तरीके से परीक्षा नहीं ली गई है इस बार भी? एग्जाम देकर जब निकले तो बड़ी खुशी थी कि इस बार हो जाएगा और फेयर एग्जाम हुआ हो, लेकिन घर पहुंचते जिस तरह से एविडेंस आने लगा तो दिमाग डगमगाने लगा और सुबह सुबह तक सारा क्लियर हो गया कि डैम श्योर ये तो गया। इसलिए कि देखिए, मोबाइल से तो उस दिन तो लगा दिया था, इंटरनेट तो ऑफ था, तो उस समय तो नेट से सर्कुलेट होना पॉसिबल नहीं था। किसी भी मोबाइल से, व्हाट्सएप से किसी के पास ब्रॉडबैंड लेकर तो कैरी करेगा नहीं। एक सिंपल सी बात है। हुआ क्या है कि जिन लड़कों ने रटा था उसने सेंटर पे जाने के बाद अपने कलीग दोस्त लोगों को बताया। ऑब्वियस है, सब चाहता है कि मेरा जो लाइबिलिटीज है उसको हम कम करें और डिस्ट्रीब्यूट करें, यही हुआ होगा और अदरवाइज नहीं होगा। उसी पीरियड में जो लड़का वहां पास था उन्होंने सुना, उसके बाद देखा उन लोगों के रटते हुए, उसने क्या किया, उसने एक अच्छा काम किया कि उसको क्लिक कर लिया। और क्लिक किया तो किसी को कैसे यकीन हो जाए कि वही क्वेश्चन आएगा, तो उसने उतना फोर्सफुली देखा नहीं होगा। जब एग्जाम हो गया, एग्जाम के बाद जब मैच करा रहा तो 60 क्वेश्चन अगर मैच करता है और 60 क्वेश्चन का आंसर अवेलेबल है, इसका मतलब क्या है? कोई भी ऐसा, देखिए, तुक्का एक आध क्वेश्चन का लगता है कि चलो इस सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस सेगमेंट से क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन 60 क्वेश्चन मैथ का क्वेश्चन आप तुक्का कैसे मार सकते हैं? मैथ का क्वेश्चन का तो तुक्का मारने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। मैथ है, रीजनिंग है, झारखंड है, कंप्यूटर साइंस है, मतलब सारा क्वेश्चन, मतलब 150 क्वेश्चन अगर हम रटे हैं तो आपको मुश्किल से 30-35 क्वेश्चन को आपको आंसर मुजबानी बता सकते हैं। अदरवाइज आप क्वेश्चन दीजिएगा तो हम आंसर मार देंगे। उन लोगों को जितना याद था उतना बताया और उतना आंसर अवेलेबल है। अच्छा, जो लड़का जिसने क्लिक किया है, अगर अपना कैरियर से तो कोई नहीं खेलेगा, किसी को जेल जाने से डर है, ये तो डायरेक्टली सरकार से लड़ने वाली बात है, उसका इमेज को डेंट करने वाली बात हो जाएगी। तो हम अगर बोल रहे हैं कि हमने क्लिक किया है, इसका मतलब हमने क्लिक किया है, तब मैं बोल रहा हूँ। और मैं ये भी बोल रहा हूँ कि मेरा मोबाइल को आप फॉरेंसिक जांच करवा लीजिए, इससे ज्यादा कोई और कॉन्फिडेंटली बोल नहीं सकता है। तो इससे क्लियर से पता चलता है ये क्वेश्चंस पहले से ही इन लोगों ने निकाल के। परीक्षा आपका कैसा गया था? मेरा परीक्षा बहुत अच्छा गया था, लेकिन ये सब जब ये सब आया सामने तब नहीं कम्पीट कर पाएंगे ना। आप लोग से भी आप लोग क्वेश्चन कीजिएगा। आप जो पूछ रहे हैं कि परीक्षा कैसा गया, अगर ये फेयर तरीके से होता तो हमको लगता है जो बंदा 100, 105, 90 और उधर रीजनल में अगर 90 करके आया होगा ना, उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाता। लेकिन उनके साथ हम कैसे कम्पीट कर पाएंगे जो रट के आया रात में और 148 बना के चला आया? दूर दूर का हम मतलब टिकेंगे नहीं उसके सामने। तो इसलिए ये एग्जाम हमारा बढ़िया भी गया है, लेकिन हम प्रोटेस्ट में शामिल इसलिए हैं कि हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन लीक हुआ है, जिसका प्रमाण हमारे पास 3 अभ्यर्थी हैं। एक अभ्यर्थी है जिसका सेंटर रांची पड़ा था, तो रांची में उधर रातू तरफ कोई सेंटर था, वहां पे 4-5 बंदे रट रहे थे जो रात में पढ़ के आए होंगे। वो लोग अपने डिस्कस कर रहे थे, 3-4 दोस्त लोग। उसको एक बंदा जो है देख कर, सुन करके और लिख लिया, और लिखने के बाद उसको क्लिक कर लिया ताकि ये एविडेंस के तौर पर हम उसको दिखा सके बाद में। वो 7:09 में वो क्लिक किया है। 25 आंसर था, वो 25 आंसर वो लिखा था और हूबहू विकल्प वही था जो आंसर होना चाहिए था। उसके बाद एक बंदा जो गिरिडीह का है, वो धनबाद में सेंटर पड़ा था, वो एक दूसरा लड़का पढ़ रहा था, उसको क्लिक किया फोटो, उसमें 58 आंसर है, 58 या 60 ऐसा कुछ है, वो सेम विकल्प है जो आंसर में है। तो ये क्या इंगित करता है? कोई भी आदमी तुक्का हो सकता है, 1-2 कर सकता है, लेकिन एक साथ में 60 का आंसर सही लिख देना और मैथ का आंसर सही लिख देना, ये तो संभव ही नहीं है। तो इससे प्रमाणित होता है, और वो भी एग्जाम से पहले। क्वेश्चंस रिपीट भी किए गए हैं क्या 2022 एसएससी से? हाँ, 5 लाइन ऑफ पेपर आउट जी, 5 लाइन ऑफ पेपर आउट। 5 लाइन में पहला है क्या कि 2019 का सीजीएल का रीजनिंग रख लेना जी, 2022 का मैथ का रख लेना जी, सीजीएल का 2023 का आईबीपीएस रख लेना जी, बस खत्म। और ज्यादा से ज्यादा है तो यूपीएससी का जो प्रीवियस क्वेश्चन है जीएस, उसका देख लेना, 150 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन वहां से आ जाएगा। बस ये 5 लाइन में पेपर आउट। एक सेकंड, हाँ, आप जो पूछ रहे थे, क्या पूछ रहे थे मैम कि क्वेश्चन का क्या पूछे? रिपीट क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं क्या? इसके जवाब में हमारे जो अध्यक्ष
महोदय हैं, इनका था कि रैंडमली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो है ना, हो सकता है कि ऐसा एक दो क्वेश्चन हो सकता है, हम लोग मान सकते हैं, हम लोग भी अभ्यर्थी हैं, क्वेश्चन कहाँ से आएगा, कहीं ना कहीं तो रिपीट होना ही है। लेकिन आप एक ही क्वेश्चन जो 2022 में जो आया हुआ है एक ही पाली में, उसका 20 का 20 पूरा क्वेश्चन मैथ का उठा के दे दीजिएगा, क्या है ये, है ना। इसी तरह कंप्यूटर साइंस का पहले IBPS का जो क्वेश्चन, बैंकिंग का जो क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में, उसका पूरा का पूरा उठा के दे देंगे, रीजनिंग का उठा के दे देंगे, है ना। तो ये क्या है, रैंडमली एक दो उठा सकते हैं, मान सकते हैं, लेकिन आप पूरा का पूरा 20 का 20 क्वेश्चन वहां से उठा लेंगे तो ये कहीं ना कहीं आपका लापरवाहिता और आपका सीरियसनेस का अभाव को दिखलाता है, और आप इस एग्जाम को फेयर तरीके से नहीं ले रहे हैं, इसकी ओर इंगित करता है। अच्छा, अभी आप लोगों की रणनीति बनी है क्या अध्यक्ष से मिलने का? ऑब्वियसली अभी हमारे प्रतिनिधि मंडल जो है जाएंगे, और उसमें शामिल है कौन कौन प्रतिनिधि मंडल अंदर जाएंगे? नाम अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन नाम जैसे ही डिसाइड होता है आपको बता दिया जाएगा। जी देखिए मनीष, सवाल ये भी रहेगा मैम कि अंदर में जाके ये सवाल पूछेगा कि अगर मान लीजिए कि एक क्वेश्चन रैंडमली होता है, रैंडमली का मतलब होता है कि 2014-15 दो क्वेश्चन इससे लिए, 2018 से ले लिए, वैसे होता है रैंडमली एक ही शिफ्ट का, ठीक है। अगस्त में 2022 का, वो भी पीटी का नहीं, वो भी CGL मेंस का, सेंट्रल लेवल का, जिससे इंस्पेक्टर बनता है, एक्साइज इंस्पेक्टर, GST कमिश्नर बनता है, इस वो सब चीज मेंस का क्वेश्चन, अब 20 का 20 क्वेश्चन सीरियल नंबर से, यहाँ तक कि ऑप्शन भी चेंज नहीं किया गया है। ऑप्शन भी जैसे राम मोहन श्याम कृष्ण लिखा है तो इसमें भी राम मोहन श्याम कृष्ण है, कृष्णा को आगे नहीं और श्याम को पीछे नहीं किया गया है। ऑप्शंस भी एकदम एक्यूरेट जगह है। 10 मिनट समय दे दीजिए पूरा। मेरा कहना है ना कि हम एग्जाम जैसे CGL इसका भी लिख रहे हैं और उसका भी एग्जाम दिए, तो जब हम उसका एग्जाम दिए हैं तो हमको तो आंसर पता है उसका, क्योंकि हम घर में आके उसको तो मिलाएंगे भी, कितना सही किए, कितना गलती किए, कहाँ गलती किए, कहाँ सही हुआ, तो वो क्वेश्चन तो हमको याद है। इसका मतलब है कि अगर हम 20 क्वेश्चन वहां से उठाते हैं तो मेरे लिए 20 क्वेश्चन का आप एडिशन हो गया। अगर रैंडम उठाते ना दो, अगर आपको नहीं अपने से बनाना है, अकल नहीं है, जानते हैं आप लोगों के पास, तो कम से कम 20-25 सेट रख लेते और हर एक से एक दो क्वेश्चन उठा लेते, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन आप 20 क्वेश्चन में से 18 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन आप उठाइएगा किसी को, तो किसी पर्टिकुलर को तो स्पेशल बेनिफिट मिलना ही मिलना है इसमें, क्योंकि एक लड़का तो एक ही जगह एग्जाम नहीं दे रहा है, बहुत जगह एग्जाम दे रहा है। 21 सितंबर को जो हिंदी का पेपर हुआ उसमें 26 से 30 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है। इस पर आज तक कोई मीडिया वाला सवाल नहीं किया ना, कल जो इंटरव्यू दिए सर उसमें कुछ ना आवाज उठाया गया। लीक करने का इसमें तो मेरा पूरा प्रूफ के साथ है। उपन्यास बोला गया, इसका 2022 का याद कर लेना। उपन्यास बोला गया, तीन उपन्यास से पढ़ के आना है, और तीनों में से एक सवाल नहीं, चौथा हिंदी में आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछे गए। कितने क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस थे? क्या कितने क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस थे हिंदी में? 26 से 30 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस। ये देखिए, ये सब हम लोग को पढ़ना ही नहीं है, जो पढ़ना नहीं है। जो मैडम जो सिलेबस आप डिफाइन किए हैं, जो आयोग डिफाइन किया है सिलेबस, उसके अंदर से आप पूछेगा ना। अगर हम आपको बोल रहे हैं A से Z तक पढ़ने के लिए और क्वेश्चन पूछेंगे O I से पूछेंगे, तो आप बना पाइएगा? ये गलत बात है ना। आप डिफाइन करके सिलेबस, उसके बाद आप बोल, यहाँ उपन्यास देखिए, बोला गया है गोदान मैला आंचल राग दरबारी, और कहीं से है ही नहीं क्वेश्चन। पूछा क्या जा रहा है? रिपीटेशन के बेसिस पे 2017 में JSSC ने खुद कैंसिल किया, ये देख लीजिए, हो भाषा में। नहीं, जैसे क्वेश्चन जो रिपीट हुआ है ना, उस बेसिस पे JSSC ने खुद 2017 में कैंसिल किया हो भाषा का। हाँ, तो ये वाला है। मोहन किस उपन्यास के पात्र है? मदन मोहन। और क्या है ऑप्शन में? केवल गोदान में मदन मोहन है ही नहीं, परीक्षा गुरु में है। ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, ये पूरा भी नहीं है। परीक्षा गुरु हम लोग को पढ़ना भी नहीं है। यहाँ सिलेबस देखिए, यहाँ उपन्यास में पढ़ना है गोदान मैला आंचल राग दरबारी, और सवाल है ही नहीं। हिंदी में आयोग के जो अध्यक्ष है वो बोल रहे हैं कि सही तरीके से एग्जाम लिया गया। अगर आप सही तरीके से एग्जाम लिया गया तो आपने सिलेबस से क्वेश्चन क्यों नहीं किया? आउट ऑफ सिलेबस क्यों क्वेश्चन किया गया? देखिए मनीष, ये तस्वीर दिखा रहे अपने दर्शकों को कि इनका कहना है कि आउट ऑफ सिलेबस यहाँ पर सवाल जो है वो हिंदी में पूछे गए हैं। हम लोग को ये श्रीधर पाठक हम लोग को पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। और ये मेरी आशा में भी आउट ऑफ सिलेबस दिया था क्वेश्चन, तो उसका हम लोग मतलब एविडेंस दिए
थे और आंदोलन थोड़ा किए थे, तो इस बार नागपुरी में सिलेबस से दिया, लेकिन हिंदी में इस बार आउट ऑफ सिलेबस कर दिया है। और दूसरी बात मैडम ये कहना चाहूंगा कि जेएमएम वाले जो हैं वो ट्वीट कर रहे हैं कि ये सब जो है बीजेपी के कार्यकर्ता लोग हैं, ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। यहाँ पूछ लीजिए कोई भी स्टूडेंट अगर बीजेपी से जुड़ा हुआ हो या किसी भी विपक्षी पार्टी से जुड़ा हुआ हो, ये फालतू का हम लोगों को बीजेपी से जोड़ के ये किया जा रहा है। हिंदी साहित्य का इतिहास, रामचंद्र शुक्ल, हिंदी ये 3000 कवि के बारे में बोला गया है, तो 3000 कवि के बारे में हम लोग पढ़ के आएंगे क्या? कोई लिमिट होना चाहिए ना सिलेबस का। देखिए लगातार ये तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं मनीष कि देखिए अभ्यर्थी जो एक एविडेंस दिखा रहे हैं, इसके साथ ही हिंदी में इनका कहना है कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। और अभ्यर्थियों ने एक और खास बात कही है कि उनका कहना है कि इससे पहले जब क्वेश्चन रिपीट किए गए थे तो वो नारेबाजी चल रही है क्या? यहाँ पर गेट जैसे जैसे खुल रहा है, यानी कि एसएससी कार्यालय का गेट अभी खुला है, तो ऐसे में अभ्यर्थी जो है वो नारेबाजी करे, क्योंकि आज अभ्यर्थी जो है इनका कहना है कि आज ये लोग अध्यक्ष के सामने तमाम सवाल रखेंगे और वेट करेंगे कि आखिर वो जवाब क्या देते हैं। तो देखिए अलग अलग जो कह सकते हैं कि अभी एविडेंस लेकर यहाँ पर पहुंचे और लगातार नारेबाजी जो है वो यहाँ पर की जा रही है। सहयोगी गौरव को बोलेंगे कि एक बार तस्वीर दिखाइए कि देखिए किस तरीके से अभ्यर्थी जो है वो नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार इनका कहना है इसी होश में। तो देखिए लगातार ये तस्वीर पहले हम सुनाते हैं कि आखिर अभ्यर्थी क्या कह रहे हैं। अभ्यर्थी है वो नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि अध्यक्ष से ये लोग कब मुलाकात करेंगे, लेकिन देखिए लगातार ये लोगों की ओर से नारेबाजी जो है वो की जा रही। कई अभ्यर्थियों की ओर से एविडेंस जो है वो दिखाए गए और इनका कहना है कि अध्यक्ष को तमाम सवालों का जवाब जो है वो देना होगा। जी मनीष, अभ्यर्थियों से पूछिए क्या जो नारेबाजी की जा रही है उस नारेबाजी का कुछ लाभ भी मिलेगा, क्योंकि अभी तक क्या अंदर से कोई इन लोगों को जवाब मिला है, जेएसएससी कार्यालय से कोई जवाब मिला है, कोई मिलने के लिए तैयार हुआ है इन लोगों से? जी बिल्कुल हम बातचीत करेंगे। फिलहाल यहाँ पे नारेबाजी हो रही है, बातचीत करने की कोशिश करते हैं, उनसे जानते हैं कि क्या अंदर से आप लोगों को बुलाया गया है। अभी तक कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं बुलाया गया है, हम लोग को बात को नजरअंदाज किया जा रहा है, बारिश होने का इंतजार किया जा रहा है कि आधा भाग जाएंगे तो इन लोग का संख्या बढ़ टूट जाएगा, ये दबाने का प्रयास किया जा रहा है। और हेमंत सोरेन के शासन में आज नहीं 5 साल से यही हो रहा है, बार बार एग्जाम लेते हैं और पेपर कैंसिल होता है, हम ट्रांसपेरेंट तरीके से एग्जाम नहीं ले पाते हैं। जेएसएससी आयोग को ही हटा देवे, आयोग का जरूरत नहीं है हम लोग को। कौन कौन अंदर जाएंगे मुलाकात करने के लिए? टीसीएस लेवे, टीसीएस एग्जाम ऑनलाइन करावे। लोगों की तरफ से कौन जाएगा अंदर? क्या आप लोगों की तरफ से कौन कौन जाएगा अंदर? अभी डेलीगेट बुलाया ही नहीं गया है, अभी बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। और कल अकबकाए हुए थे कि हमको प्रूफ दो, अब आज प्रूफ ले भी नहीं रहे हैं। ये फिलहाल ये तस्वीर दिखा रहे हैं, यहाँ पर बारिश होनी शुरू हो गई है मनीष, और ऐसे में अभ्यर्थियों का कहना है कि बारिश हो या फिर अध्यक्ष जो है इनसे मुलाकात नहीं करें, लेकिन ये लोग यहीं पर डटे रहेंगे। जी मनीष, ठीक है करिश्मा, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अभी यहाँ पर देखिए कल एविडेंस के लिए कहा जाता है और आज जो है एविडेंस लेकर जब छात्र पहुँचते हैं तो मुलाकात नहीं लोग करते हैं। बारिश होने लगी है और ऐसे में करिश्मा आप सेफ जगह चले जाएं। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद करिश्मा हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।